हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। नाउ योर प्रीवियस चैप्टर। देखिए, अब आप लोगों का क्या है कि पाइथन की प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जो आपका जो प्रीवियस जो आपका जो चैप्टर था वो कोई खास कोई चैप्टर नहीं था, वो उसमें से खाली बताया गया था इंट्रोडक्शन टू पाइथन या गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, यानी कि पाइथन लैंग्वेज क्या है, उसकी एडवांटेज क्या है, उसकी डिसएडवांटेज क्या है, और पाइथन की प्रोग्रामिंग करने के लिए मुझे कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि पाइथन पे अगर आपको काम करना है तो आपको पाइथन जो है आपको इंस्टॉलर होना चाहिए, यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए आपको पाइथन जो है आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपके पास पीसी हो तो आप उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर का, वो देख लीजिए कि कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है प्लस आपका और कितने बिट का कंप्यूटर है, ठीक है। तो अगर आपके पास पीसी है या लैपटॉप है तो आप python.org पे जाके आप जो है 3.8 जो भी है 3 वर्जन का 3x वर्जन का आप अपना पाइथन इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास बुक है या जो मैंने पीडीएफ वगैरह भेजा है तो उस चैप्टर में ये बताया गया है कि पाइथन के लिए क्या है कि अलग अलग आईडीई प्रोवाइड की जाती है। आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म होता है यहाँ पे आप पाइथन की कोडिंग लिखते हैं। अगर आप लोगों ने सी या C++ वगैरह पढ़ा होगा तो, या आप लोगों ने जो है और भी अदर जो है आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कोडिंग लिखने के लिए चाहे सी की कोडिंग हो या आपकी C++ की कोडिंग हो, इसी तरीके से पाइथन की कोडिंग लिखने के लिए अलग अलग एटमॉस्फेयर, अलग अलग जो है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वगैरह प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आप पाइथन का आपके पास बुक है तो अगर आप उस बुक में देखेंगे तो उसमें एक आपका एनाकोंडा नाम का एक पैकेज मिलेगा, वो भी आपका पाइथन के कोडिंग को लिखने का सपोर्ट करता है। या आप लोगों ने देखा होगा उसमें स्पाइडर होगा, तो स्पाइडर भी क्या है, स्पाइडर भी आपका एक आईडीई है जिसके अंदर जाके आप अपने पाइथन के कोड को लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपका जुपिटर नोटबुक है, यानी कि जुपिटर भी आपका एक आईडीई है जिसमें आप जो है जो पाइथन की जो कोडिंग है आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो जनरली आप लोग के ऊपर चॉइस है कि आपको स्पाइडर पे काम करना है कि जुपिटर पे काम करना है, लेकिन जनरली जो है ज्यादातर लोग जो है ये जो आप लोगों ने पाइथन जो इंस्टॉल किया है, तो जब आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे और वहां पे जैसे ही अगर आप पाइथन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें देखेंगे लिख कर आएगा पाइथन आईडीई 32 बिट या जो भी बिट है, तो उसमें जब अगर आप क्लिक करेंगे तो वो भी आपको अलग से एक आईडीई प्रोवाइड करता है, ठीक है। आईडीई ये जनरली आपका नोटपैड वगैरह होता है, नोटपैड टाइप का ये होता है जहां पे हम अपनी पाइथन की कोडिंग को टाइप करते हैं, ठीक है ना। ये आपका पाइथन स्टेटमेंट है या ये कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कोई भी प्रोग्राम वगैरह पाइथन को बनाते हैं तो फाइल का नाम आप कुछ भी दे दीजिए, जैसे मैंने दिया ABC या सम, बस उसको क्या करना है, उसका एक्सटेंशन नेम आपको क्या कर देना है, PY कर देना है, ठीक है। तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड है, नहीं हो तो आप क्या कीजिए कि अभी जो है आपके पास जो पाइथन के साथ जो अटैच जो आपका आईडीई आता है जहाँ पे हम पाइथन की कोडिंग वगैरह टाइप करते हैं, तो फिलहाल आप लोग इस पे टाइप कीजिए, इस पे आप पाइथन की कोडिंग को लिखिए। और जनरली हम लोग इसी पे लिखते हैं। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि कैसे रन किया जाता है, कैसे डिबग किया जाता है, कैसे एरर को फाइंड आउट किया जाता है, वो सारी चीजें जब आपको समझ में आ जाएगी तो बाद में जाके आप स्पाइडर को भी आप डाउनलोड करके आप स्पाइडर पे पाइथन की कोडिंग आप कर दीजिए। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है कि अगर आप इस पे आप करेंगे कोई कोडिंग, बस सिर्फ खाली आपका डिफरेंस यहाँ पे बस सिर्फ खाली इतना आता है कि अगर आप स्पाइडर पे काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी फंक्शनलिटी बढ़ जाती है। फंक्शनलिटी बढ़ने का मतलब है कि उसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि आप ये भी कर सकते हैं, आप जो है नेक्स्ट लाइन का भी कर सकते हैं, आप वहीं तक आप जो है प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं, या जितना लाइन दिया गया उसी लाइन तक, यानी कि आपके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे, टूल्स ज्यादा होंगे, आप स्पाइडर और जुपिटर पे काम करना है, ठीक है। तो जनरली जब हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह करते हैं तो मुझे उतना ज्यादा टूल्स की जरूरत नहीं होती, उतना ज्यादा ऑप्शन की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि फिलहाल आप लोग के पास जो मोबाइल पे जो पाइथन आपने इंस्टॉल किया है, या अगर आपने जो इंस्टॉल
पीसी पे किया, आप उसी पे काम कीजिए। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोग खुद अपने से स्पाइडर वगैरह डाउनलोड करके आप कोडिंग उस पर भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए ये कोई इश्यू नहीं है कि आप स्पाइडर पे काम कर रहे हैं या पाइथन की जो अपनी प्री डिफाइंड जो आईडीई होती है उसके साथ काम करते हैं। तो अभी हम लोग जो काम करेंगे जो पाइथन के साथ जो प्री डिफाइंड जो आईडीई आती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, अभी हम लोग उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो उस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था कि ये ऑप्शन है, स्पाइडर ओपन करेंगे तो इस तरीके से स्पाइडर ओपन होगा, ये फाइल मेन्यू है, ये एडिट मेन्यू है, ये सारा चीज़ है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो सब चीज़ें रटने की नहीं होती, क्योंकि वही काम हम लोग डेली करेंगे। तो जब डेली काम कोई भी किया जाता है तो वो चीज़ें अपने आप समझ में आ जाती है। ठीक है, तो उस चैप्टर में आपका वही दिया गया था। आज मैं नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक। तो आपके पास जो भी बुक है अपना देख लीजिएगा। किसी किसी बुक में जो है चैप्टर नंबर डिफरेंस है, इसीलिए चैप्टर नंबर हम यहाँ पे मेंशन वही 6 या सेकेंड होगा, या ये देख लीजिएगा आप लोग। हम यहाँ पे 7 लिख देते हैं और यहाँ पे जो है पाइथन फंडामेंटल, पाइथन या फंडामेंटल ऑफ पाइथन। ठीक है, ठीक है, पाइथन फंडामेंटल या फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन, ये आप लोग चैप्टर देख लीजिएगा और क्या आप में होगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस वाले चैप्टर में हमने आप लोग को गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो बस वो चैप्टर में बस उतना ही था। ठीक है, अब आगे आ जाइए। क्योंकि अगर हमको पाइथन की प्रोग्रामिंग अगर करनी है, पाइथन में अगर हमको कोई भी 1 लाइन 2 लाइन का कोई भी कोडिंग लिखना हो, अगर 1 लाइन भी लिखना है, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी या हेलो वर्ल्ड या वेलकम टू पाइथन या कुछ भी आपको 1 लाइन भी लिखना है, तो आपके उसके बारे में उससे पहले की जो फंडामेंटल चीजें हैं वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब आपको फंडामेंटल आपको पता चल जाएगा कि पाइथन की प्रोग्रामिंग करने के लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, मुझे किस किस स्टेटमेंट के बारे में जानना चाहिए, वो स्टेटमेंट क्या है, किस चीज से वो बिलोंग करती है, तभी आप जाके पाइथन का कोई भी कोडिंग आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पाइथन जो है स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो है जो भी चीजें आपको बताई जा रही है वो फंडामेंटल से रिलेटेड है, पाइथन की प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल से रिलेटेड है। आप एक एक चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जहाँ पे कोई भी डाउट हो आप लोग लाइव क्लास में उसको आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक या 2 क्लास में आपका फंडामेंटल चलेगा। जब आपको थोड़ा बहुत जो फंडामेंटल उसकी चीजें समझ में आ जाएंगी कि हाँ पाइथन की प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको किन किन चीजों के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जब वो चीजें जब आपको समझ में आ जाएगी तो अपने आप लोग प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल जो है पाइथन फंडामेंटल के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए फंडामेंटल के बारे में पढ़ाने से पहले यहाँ पे क्या है कि पहले मैं आप लोग को बताता हूँ स्टेप। अब जैसे कोई भी चीज अगर मुझे स्टार्टिंग करनी है, ठीक है, तो कोई भी चीज अगर हमको स्टार्टिंग करनी है तो ऐसी चीज नहीं है कि डायरेक्ट उसको तुरंत स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कि हाँ भाई ठीक है, ये आप मैथ पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, इवन इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको बुक दे दिया जाएगा, कहा जाएगा क्या इसको रीड कर। अरे भाई जब हमको कुछ आएगा तभी तो हम उसको रीड करेंगे, या मुझे जो है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कुछ चीजें पता होंगी तभी तो हम किसी चीज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि इंग्लिश लैंग्वेज है, आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए किसी स्टूडेंट को या कैंडिडेट को इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है, ना वो इंग्लिश लैंग्वेज बोल पा रहा है, ना वो समझ पा रहा है, ना वो लिख पा रहा है, बिल्कुल वो उसकी मतलब कि वो उसके साथ ये चीजें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सीख नहीं पाएगा, वो कभी भी वो सीख सकता है। हाई स्कूल, इंटर, बीटेक कभी भी करने के बाद वो चीजें वो सीख सकता है। ठीक है, तो यानी कि किसी भी चीज को सीखने से पहले उसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो मुझे फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मैंने जैसे लिखा स्टेप्स फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश
लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज अगर जानना है, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आपको नहीं पता है, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में, लिखने में, समझने में, तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि अगर स्टेप्स फॉर लर्निंग ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर हम स्टार्टिंग में जाएंगे, कहीं भी खुद से पढ़ेंगे या किसी ट्यूशन में पढ़ेंगे या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे जो आपको जो है लर्निंग कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वगैरह कराता है, तो अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले आप लोग को क्या बताया जाएगा, अल्फाबेट्स। क्या बताया जाएगा, अल्फाबेट्स बताए जाएंगे। यानी कि जब आपको अल्फाबेट्स जब आ जाएंगे, कितने भी तरीके के अल्फाबेट्स है, उन अल्फाबेट्स को क्या कहा जाता है, वो सब चीजें, स्मॉल है या कैपिटल है, वो सब चीजें जब आप लोगों को जो समझ में जब आ जाएगी तो आपको क्या किया जाएगा कि आपको वर्ड्स बनाना बताया जाएगा। ठीक है, कि हाँ भाई कि आपको जो है पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी अल्फाबेट्स होते हैं, आपने उसको अच्छे तरीके से समझ लिया, जान लिया, तो अब वो आपको वर्ड्स बनाना बताएगा। ठीक है, तो जब आपका वर्ड्स जब आप धीरे धीरे जब आप वर्ड्स बनाना जब सीख जाएंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर ये, तो फिर उसके बाद से आपको क्या बताया जाएगा, सेंटेंस बताया जाएगा। सेंटेंसेस बताए जाएंगे कि हाँ भाई कि किस तरीके से कोई भी सेंटेंस लिखा जाता है, ये सारा चीज आपको बताया जाएगा। जब सेंटेंस जब आप लोग को जब समझ में आ जाएगा तो फिर आप लोग को पैराग्राफ बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा कि पैराग्राफ, यानी कि किस तरीके से पैराग्राफ को लिखा जाता है, 1 पेज 2 पेज या पैराग्राफ आप लोग। तो जब भी अगर आप लोग इसको पढ़े तो यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, किसी भी ग्रामर के अपने रूल्स होते हैं। क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। वो रूल्स आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म किया जाए, किस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाए। तो सेंटेंस को लिखने से पहले आपको वो चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो जिनको रूल पता है तो वो लिखेगा अमित इट्स मैंगो। ठीक, तो ये जो है रूल के हिसाब से सही है। और अगर किसी ने अगर रूल अगर नहीं जाना कि पहले क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, कौन सा, अब यहाँ पे लिखने को तो लोग ये भी लिख सकते हैं मैंगो इट्स अमित, लेकिन दोनों चीजें हैं भाई, लिखने के लिए 2-2 लाइन यहाँ पे लिखा गया है। अब ये चीज है कि अब आपको यहाँ पे ये समझना कि कौन सी लाइन सही है, कौन सी लाइन गलत है। तो कौन सी लाइन या कौन सी लाइन आपकी सही है या गलत है, ये तो आप रूल्स के अकॉर्डिंग आप बता पाएंगे कि भाई ये चीज सही है, यानी अगर रूल्स के हिसाब से देखा जाए ये सही और ये गलत है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो है इस तरीके से आपको बताया जाता है। धीरे धीरे जब जितने भी जो रूल्स होते हैं, उसके जो सिंटेक्स होते हैं, जब आपको वो चीजें समझ में आ जाती है, इसके अलावा और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें होती है, जब वो सब चीजें जब बता दिया जाता है तो आपको आराम से इंग्लिश लैंग्वेज लिखना, पढ़ना, बोलना और सारा चीज आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यही हम स्टेप फॉलो करेंगे कि स्टेप्स फॉर लर्निंग पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, तो यहीं पे यही सेम जो है, क्योंकि ये हम लोगों के लिए क्या है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि पाइथन किस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर आपको पाइथन लैंग्वेज अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो चीजें जब आपको जो पता चल जाएगी तो आप आराम से जो है पाइथन की कोई भी प्रोग्रामिंग आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वही स्टेप्स मैं आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूँ, उसको आप लोग समझिए। ठीक है, आप लोग को किसी भी तरीके का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को बहुत इजीली जो है 1 या 2 लेक्चर के बाद आप लोग प्रोग्रामिंग बनाना स्टार्ट कर देंगे। जब भी प्रोग्रामिंग जब आपकी स्टार्ट होगी तो मैं जो है लाइव वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कहाँ पे कौन सा कमांड आपको टाइप करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप होगा द पाइथन कैरेक्टर सेट। जब इसके बारे में जब अगर आप लोग जान जाएंगे कि पाइथन कैरेक्टर सेट क्या होता है, तो उसके बाद से आप लोग को बताया जाएगा टोकन्स। उसके बाद से आपको क्या बताया जाएगा, टोकन्स। ठीक है, जब आपको टोकन्स वगैरह जब ये सारा चीज आपको ये चीजें जब समझ में आपको आ जाएगी कि किस तरीके से टोकन्स क्या होते हैं, इसको किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे आपको बताया जाएगा इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन,
यानी कि किस तरीके से इनपुट आउटपुट जो है प्रोग्राम में लिया या दिया जाता है, और उसके बाद से आपको क्या बताया जाएगा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्राम को बनाया जाता है, किस तरीके से हम कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं, उसको बनाने के क्या रूल है वो आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, बस ये चीजों को बताते समय बस आपका वही सेम चीज है, आपका यहाँ पे रूल्स उसका पता होना चाहिए, उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए कि कोई किसी भी चीज को लिखने का क्या रूल होता है, उसका क्या सिंटैक्स होता है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका स्टेप्स है कि क्या क्या हम लोग को स्टेप फॉलो करना पड़ता है। तो आ जाइए, पहला जो स्टेप है वहां पे क्या है, द पाइथन कैरेक्टर सेट, पाइथन कैरेक्टर सेट। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि क्या होता है कैरेक्टर सेट। इज द कैरेक्टर सेट इज द, इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं, कैरेक्टर सेट इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स और साइन, साइन या इसको आप लोग सिंबल भी कह सकते हैं, सिंबल्स which are specific, which are specific to a Python language, to a Python language, to a Python language। तो यहाँ पे हम दूसरी चीज लिख देते हैं, पाइथन कैरेक्टर सेट includes alphabets, आपका डिजिट, सिंबल्स, अल्फाबेट्स हो गया, डिजिट हो गया, सिंबल्स हो गया, और इसके अलावा भी व्हाइट स्पेस, ठीक। तो ये आपका पाइथन कैरेक्टर सेट है जिसके बारे में आप लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज है कि आपको नोट्स के लिए परेशान नहीं होने की जरूरत है। जो भी मैं यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ, जो भी यही आपका नोट्स है, आपको बुक्स वगैरह से आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो भी नोट्स है मैं आप लोग को साथ साथ में लिखाता चलता चला जाऊंगा। तो जब भी अगर आप लोग इस टॉपिक का जब भी अगर आप लोग नोट्स वगैरह बनाइए, तो जो मैंने वीडियो में मैं जो बता रहा हूँ, जो मैं इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको जो है नोट्स बनाने में इजी रहे। ठीक है, बुक्स वगैरह की जरूरत होगी जब भी कोई एक चैप्टर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, वो मैं आपसे सॉल्व कराऊंगा। तो अगर किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आंसर अगर मैं इजीली में सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मुझे वो चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, इसीलिए मैं सारा नोट्स भी मैं साथ साथ में बताता चलता चला जाऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या आता है, आपका अल्फाबेट्स आता है। अल्फाबेट्स आपके क्या होंगे, A to Z या स्मॉल a to Z। अल्फाबेट्स के बाद आपके क्या आएंगे, डिजिट आएंगे, या इसको आप लोग नंबर्स भी कह सकते हैं। तो नंबर्स में क्या होते हैं, 0 to 9। इसके बाद से जो है आपका अलग अलग आपका क्या आता है, स्पेशल सिंबल आता है। स्पेशल सिंबल आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके का साइन होता है। ठीक है, इस तरीके का आप लोगों ने साइन देखा होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशल सिंबल कहते हैं। इसके अलावा आपका क्या होता है, व्हाइट स्पेस का मतलब यहाँ पे ये चीज होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट स्पेस कहते हैं, या इसको हम लोग ब्लैंक स्पेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैंक स्पेस।
तो ब्लैंक स्पेस के लिए आपको क्या करना होता है, स्पेस बार, एंटर या टैब की, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, अदर कैरेक्टर्स, अदर कैरेक्टर्स में मैं आप लोग को बता देता हूँ, पाइथन कैन प्रोसेस all characters of ASCII and Unicode, ठीक है। अब ये चीजें जो मैं लिखा हूँ, अब मैं इसको वन बाय वन मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही है आपका स्टेप्स फॉर लर्निंग। तो पाइथन कैरेक्टर सेट, अगर आप सी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे द सी कैरेक्टर सेट। अगर C++ पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि कैरेक्टर सेट सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सेम होती है, ठीक है। सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपकी जो कैरेक्टर सेट होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही चीजें बताई गई है। कैरेक्टर सेट का मतलब होता है कि वो सारे सिंबल्स, लेटर, स्पेशल और ये सारे चीजें जिससे मिलके कोई भी प्रोग्राम हम लोग डेवलप करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कीबोर्ड में जो आपके सिंबल्स दिए गए हैं, कीबोर्ड में जो की दी गई है, वही चीजें तो आप प्रोग्रामिंग में यूज कर पाएंगे। इसके अलावा तो और कोई भी चीजें आप अपने प्रोग्राम में नहीं टाइप कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मुझे टाइप करना है या कंप्यूटर से बातचीत करना है तो हमको कीबोर्ड वगैरह का जनरली हम लोग यूज करते हैं। तो आप जो है कीबोर्ड में जो चीज दी गई है वही चीज आप अपने पाइथन की कोडिंग में लिख सकते हैं। इसके अलावा और कोई चीजें आप नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अल्फाबेट्स होते हैं, तो यानी कीबोर्ड में देख लेंगे आपका स्मॉल अल्फाबेट होता है, कैपिटल अल्फाबेट होता है, यानी कि अपर केस, लोअर केस। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये चीज है कि अगर आपको कोई नॉवेल्स वगैरह अगर आपको लिखना है, कोई बुक लिखना है, तो यानी बुक में आप जो भी लिखेंगे अल्फाबेट्स वही अल्फाबेट्स लिखे रहेंगे ना, जो आपके पास अवेलेबल है। तो हमारे पास जो अवेलेबल अल्फाबेट कौन से हैं, A to Z, उसी 26 जो है आपके अल्फाबेट्स के थ्रू आप पूरी की पूरी बुक आप लिख सकते हैं, नॉवेल्स लिख सकते हैं, अपना रिसर्च लिख सकते हैं, ठीक है। डिजिट या नंबर, यानी नंबर कितने होते हैं 0 to 9, ये भी आपको कीबोर्ड में मिल जाएंगे। तो आपको कोई भी नंबर आपको लिखना हो, दुनिया का चाहे जितना भी छोटा मतलब मैक्सिमम नंबर लिखना हो, मिनिमम नंबर लिखना, वो सारा कॉम्बिनेशन किसका आता है 0 to 9 का आता है। उसके बाद स्पेशल सिंबल आप लोगों ने कीबोर्ड में देखा होगा, बहुत सारे स्पेशल सिंबल होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, प्लस, माइनस, कॉमा, सेमीकोलन, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशल सिंबल्स कहते हैं, ठीक है। व्हाइट स्पेस या ब्लैंक स्पेस, तो जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग वगैरह टाइप करेंगे तो प्रोग्राम वगैरह टाइप करने के दौरान मुझे जो है एक लाइन के बाद दूसरी लाइन लिखनी होगी, या एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड लिखना होगा। तो एक वर्ड के बाद अगर हमको कोई दूसरा वर्ड लिखना है तो दोनों के बीच में ब्लैंक स्पेस हमको देना होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमको व्हाइट स्पेस या ब्लैंक स्पेस के लिए भी आपके कीबोर्ड में कुछ ऐसे सिंबल दिए गए, कुछ ऐसे की दिए गए हैं जिसको प्रेस करने से हमको वहाँ पे व्हाइट स्पेस या ब्लैंक स्पेस हमको मिलेगा। तो ठीक है, तो उसमें आपका क्या होता है, स्पेस बार होता है, एंटर की होता है, टैब की होता है, इन्हीं सब की को हम लोग प्रेस करके जो है हम किसी भी तरीके के व्हाइट स्पेस को हम लोग अपने पाइथन की कोडिंग में या आप लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो जिस पे भी काम करते हैं उसको आप ले सकते हैं। अदर कैरेक्टर मतलब कि वो सारे कैरेक्टर जिसके ASCII कोड बने हुए हैं, जिसके यूनिकोड बने हुए हैं, उन सारे कैरेक्टर्स को भी आपका पाइथन भी आपको क्या करता है, वो सपोर्ट करता है। तो इसी को कहा जाता है पाइथन कैरेक्टर सेट, जो कि आपका पहली चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि हम अपने प्रोग्राम, आप जो भी पाइथन की प्रोग्राम बनाएंगे, चाहे वो 1 लाइन का प्रोग्राम हो या 1 करोड़ लाइन का प्रोग्राम हो, आप इसके अलावा और कोई भी अपने प्रोग्राम में आप इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड में ये चीजें आपको दी गई है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मैं आपको अब जो है पहला स्टेप हो गया, ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गया तो फिर हम लोग दूसरा स्टेप क्या हम लोग फॉलो करेंगे,
यानी किसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, वो है आपका टोकन। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, 1 बाय 1 मैं सारा स्टेप आपको बता दूंगा, ताकि ये सब स्टेप आपको थोड़ा थोड़ा जब पता चल जाएगा तो आपको प्रोग्रामिंग करना आपके लिए इजी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे बता दूं कि इस तरीके से आपको टाइप कीजिए तो आपको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए आपको उसके बारे में उसका फंडामेंटल आपको जानना जरूरी है। जब तक आप फंडामेंटल अगर आप नहीं जान पाएंगे तो आप प्रोग्राम का कोई भी कोडिंग नहीं लिख पाएंगे। तो 1 या 2 क्लास में मैं आपको फंडामेंटल बताऊंगा, उसके बाद से सीधे आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगला जो आपका क्या आता है वो आपका टोकन्स है। वो आपका क्या है, टोकन्स है। तो टोकन्स आपका क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो नॉन एज lexical unit, also known as lexical unit। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लेक्सिकल यूनिट या टोकन, तो टोकन कुछ नहीं होता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर प्रोग्राम, दिस इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम जब हम लोग बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमको बहुत सारी चीजों को यूज करना पड़ता है। तो जो जो हम लोग अलग अलग पार्ट जो यूज करके एक प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, उसी स्मॉलेस्ट यूनिट को, उसी स्मॉलेस्ट पोर्शन को या स्मॉलेस्ट ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं, टोकन्स कहते हैं। टोकन्स मीन्स आपको ये चीज, आप सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जैसे कि कोई मकान बना हुआ है। ठीक है, तो मकान एक आपका क्या हो गया, एक प्रोग्राम हो गया, एक चीज हो गई। ठीक है, तो अब इस मकान को बनाने के लिए जो जो स्मॉलेस्ट यूनिट को यूज किया गया है वही उसका क्या कहलाएगा, टोकन्स कहलाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको मकान बनाना है तो उस मकान को बनाने के लिए मुझे वहाँ पे ब्रिक्स चाहिए, ईंट चाहिए, आपको जो है रॉड चाहिए, आपको आयरन चाहिए, आपको जो है गिट्टी चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका वुड चाहिए, मीन्स लकड़ी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसी चीजें जो मिल के किसी एक स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, किसी एक मेन चीज को बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोकन्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको हर एक टोकन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा टोकन है तो आप उसको बता सके कि ये यानी कि जो स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई जरूरी नहीं वो पाइथन का है, जिन बच्चों ने सी प्लस पाइथन अदर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह अगर वो जानते होंगे तो वो इसके बारे में जानते होंगे कि टोकन्स हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे दे देते हैं टाइप्स ऑफ टोकन। तो टोकन्स के अपने अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसके बारे में 1 बाय 1 हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो आपका होता है वो आपका होता है कीवर्ड्स। पहला आपका क्या होता है, कीवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद से जो है आपका जो है दूसरा आपका होगा कीवर्ड्स के बारे में जब अगर आप जान जाएंगे तो फिर हम लोग जानेंगे आइडेंटिफायर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर, या दूसरे शब्दों में हम लोग इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहेंगे। तो फिर बाद में हम लोग जो है वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे रिटर्न्स के बारे में। रिटर्न्स को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू या इस तरीके की चीजों को कहा जाता है। चौथा जो यूनिट होता है वो आपका पंचुएटर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पंचुएटर्स। ठीक है, जब पंचुएटर के बाद फिर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस इतने जो है आपके टोकन्स होते हैं, और ये सारे टोकन्स जो है पाइथन का कोई भी प्रोग्राम आप बनाएंगे, चाहे वो प्रोग्राम आपका 1 लाइन का हो या चाहे जितनी भी लाइन का हो, उसके लिए आपको इसमें से कुछ न कुछ चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 1 बाय 1 में आपको बता रहा हूँ ताकि वो चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ में ये देखिए नोट्स वगैरह आपको इसी से बनाना है। ठीक है, बुक्स वगैरह रिफरेंस के लिए रखिए। अगर आपको कोई चीजें अगर इसमें समझ में नहीं आ रही तो डिटेल में जानने के लिए बुक्स का रिफरेंस आप ले सकते हैं। बाकी जो है मैं पूरी में कोशिश करूंगा कि चीजें आपको समझ में ना आ जाए। ठीक है, और उसके बाद अगर किसी भी स्टूडेंट को कभी भी कोई भी डाउट होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो एनी टाइम 24/7 आप कभी भी
आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे अपना जो भी है आप जो है टेक्स्ट करके आप मुझे उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। उसके लिए आप लोग को जो है ज़्यादा जो है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी ये आपका स्टार्टिंग है, आप लोग स्टार्टिंग से ही बस बिल्कुल ये देख लीजिए कि मैं जो भी मैं पढ़ूँ स्टार्टिंग से वो चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी जो है अभी मैं इस सब के बारे में बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी 1 या 2 वीडियो तक आपका फंडामेंटल चलेगा और तीसरे वीडियो से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका 1-1 लाइन 2-2 लाइन इस तरीके से हम लोग आगे जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स which provide a special meaning to interpreter, ठीक। इसी तरीके से these are reserved for specific functioning in Python, ठीक। All the keywords must be written in lowercase letter, जो है लोअर केस लेटर्स आया समझ में। तो अब वही चीजें जो है मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। पाइथन केस, आपका जो पाइथन जो होता है केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है, some keywords are given below। जैसे आपका if है, else है, int है, float है, for है, while है, true है, false है, none है, break है, कंटिन्यू है। देखिए अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपका क्या होता है, वो कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब जब कीवर्ड्स के बारे में पूछा जाए तो सिंपल सा एक बात कहिएगा, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स, बस। रिजर्व तो कोई भी चीज रिजर्व का मतलब ये होता है कि रिजर्व अगर हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी जो मीनिंग है वो हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। उसके जो काम करने का जो तरीका है, उसके जो है उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो सिंटैक्स है वो कभी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कीवर्ड्स वगैरह के बारे में अगर पूछा जाएगा तो लिखेगा कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स विच प्रोवाइड द स्पेशल मीनिंग टू द इंटरप्रीटर। आया समझ में। तो जैसे कि रिजर्व का मतलब यहाँ पे ये चीज होती है कि जैसे कि बता दिया गया है कि अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इफ है, एल्स है, int है, फ्लोट है, फॉर, वाइल, ट्रू, फॉल्स, नन, ब्रेक, कंटिन्यू, इनपुट, प्रिंट, इस तरीके के बहुत सारे जो है आपको जो है कम से कम 50 to 60 आपको कीवर्ड मिलेंगे, ठीक है। ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। ये कीवर्ड क्या काम करेंगे,
इफ का हो गया, एल्स का हो गया, ये कीवर्ड्स क्या काम करेंगे, ये आपका पाइथन का इंटरप्रेटर जानता है। पाइथन को पता है कि कौन सा कीवर्ड कब और क्यों यूज किया जाता है और इसको यूज करने का तरीका क्या है, ये कौन जानता है, पाइथन जानता है। पाइथन का इंटरप्रेटर जानता है। किसको जानने की जरूरत है, यूजर को। जो यूजर यानी उस स्टूडेंट को, उस यूजर को जानने की जरूरत है जो कि जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए जा रहा है। ठीक है, अगर आप इन्हीं 50 या 60 जो आपके जो टोकन्स जो है बुक में देख लीजिएगा, बहुत सारे टोकन्स आपको मिलेंगे। इन्हीं टोकन्स के बारे में आप खाली समझ लीजिए कि कौन सा टोकन्स किस लिए यूज किया जाता है और उसका यूज करने का तरीका क्या, आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीट हो गई। बस मुझे इन्हीं कीवर्ड्स के बारे में जानना है कि कौन सा कीवर्ड किस तरीके से यूज किया जाएगा और इसको कब यूज करते हैं, किस सिचुएशन में हमको यूज करना है। ठीक, और यहाँ पे कहा गया कि ऑल द कीवर्ड्स आर मस्ट बी रिटन इन लोअर केस लेटर, यानी कि कहा जाता है कि जितने भी जो कीवर्ड्स हैं उनको लोअर केस लेटर में लिखते हैं, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। क्योंकि जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो स्मॉल और कैपिटल में वो डिफ्रेंशिएट करता है। डिफ्रेंशिएट का मतलब ये हो गया कि अगर आप यहाँ पे ए लिखा है और किसी ने ए लिखा है, ये दोनों ए अलग अलग है, वो दोनों को अलग अलग तरीके से वो जो है ट्रीट करेगा। जैसे कि अगर आपने लिखा, किसी का नाम आपने लिखा अनिल या किसी ने लिखा अनिल, ये दोनों सेम नहीं है पाइथन के लिए। क्यों? क्योंकि पाइथन जो है वो दोनों में डिफ्रेंशिएट करता है, यानी कि वो यहाँ पे क्या करेगा, वो डिफ्रेंशिएट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि ये चीज। लेकिन 3 कीवर्ड यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को ये न लगे कि सर ने पढ़ाया ये, एक्सेप्ट 3 कीवर्ड। वो कौन कौन सा है, एक ट्रू, एक फॉल्स, एक आपका नल। ठीक है, ये जो 3 कीवर्ड्स होते हैं इनको जो है हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, यानी पहला फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में लिखते हैं। इसके अलावा जितने भी जो पाइथन के जो कीवर्ड्स होते हैं उन सबको स्मॉल केस लेटर में लिखा जाता है। उनको हम लोग किस में लिखते हैं, स्मॉल केस लेटर में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप लोग को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यही हो गया कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब जैसे आप लोग होटल वगैरह में जाते हैं तो किसी सीट पे जाते हैं तो आप लोग देखते हैं जिस सीट पे रिजर्व लिखा हुआ है तो आप वो सीट आप लोग उस सीट पे आप लोग जाके नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वो रिजर्व हो चुका है, उसको अब आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे गवर्नमेंट है, उसकी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ही क्या करता है, नई नई चीजों को, नए नए कानून को बनाता है। अगर वो किसी कानून को अगर उसने बना दिया, उसको हम और आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हर कानून का, हर कीवर्ड का अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे बताई गई है कि जितने भी जो कीवर्ड्स होते हैं उन सारे कीवर्ड्स के बारे में आपका पाइथन तो जानता है, क्योंकि पाइथन इन सारी चीजों को इंस्टॉल कर चुका है। उसको पता है कि इफ का क्या काम है, एल्स का क्या काम है, आईएनटी, फ्लोट, इस तरीके जितने कीवर्ड्स हैं पाइथन को इन सारी चीजों के बारे में पता है। सिर्फ किसको नहीं पता है, यूजर को नहीं पता है। यूजर अगर इसकी एक एक कीवर्ड के बारे में जान ले कि कौन सा कीवर्ड कब यूज होगा तो उसका पाइथन लैंग्वेज कंप्लीट है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमको कुछ नहीं होता है, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या जानने की कोशिश करते हैं, उस पाइथन लैंग्वेज में जो टोकन्स जो हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं, जो रिजर्व वर्ड होते हैं, जिसका एक स्पेशल फंक्शनिंग होता है पर्टिकुलर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, सिर्फ खाली उसके बारे में समझ लीजिए कि किस कीवर्ड को कब और किस रूल्स के हिसाब, किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी क्या हो जाएगी, वो मतलब आपको वो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग आपका कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको आप नोट्स बना लीजिएगा। मैं अगला जो है मैं आपको बता रहा हूँ, अगला जो टोकन्स है उसके बारे में आपको बता दूं ताकि चीजें जल्दी जल्दी आपकी कवर हो जाए। अगला जो है आपका जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं,
आइडेंटिफायर, ठीक है, आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, इसके बारे में आपको लिख दूं। These are block of program and are used to given names to different part या block in program like variable name, class, comma, object name, comma, user define function, दूसरे शब्दों में आप लोग ये लिख सकते हैं, आइडेंटिफायर आर द मेमोरी लोकेशन या reference where the related value are stored. Identifier are the memory या reference name where the related value are stored, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में आप लोग को बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, प्रोग्राम में जो भी हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर हम लोग स्टोर करते हैं तो उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग जो नाम देते हैं, जो हम लोग नेम लिखते हैं, जो उसका नाम लिखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल। जैसे कि आप लोग को याद होगा, आप लोग जैसे कि काम करते हैं, जैसे मैथ वगैरह में आप लोग काम करते हैं, तो जैसे आप लोग लिखते हैं ना, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, एरिया इक्वल टू 750, इस तरीके से आप लोग लिखते हैं। या आप लोग इस तरीके से लिखते होंगे, एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू आर। इस तरीके से जो आप लोग जो लिखते हैं, तो ये सब क्या है, ये एक्स वाई एरिया आपके क्या है, ये वेरिएबल नेम है। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल या आइडेंटिफायर नेम, ठीक है। यानी किसी भी वैल्यू को जहाँ पे स्टोर किया जाता है, जिस नाम से स्टोर किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपने क्या लिखा, एरिया लिखा, तो एरिया क्या है, एक वेरिएबल है, एक जगह है जहाँ पे क्या स्टोर हो रहा है, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए आर है, तो आर भी एक वेरिएबल होगा, तो आर अपनी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे भी रिप्लेस हो जाएगा। और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू किस में डालना, वो एरिया। यानी कि हर किसी का क्या होता है, अपना एक नाम होता है, यानी जिसके थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं,
ठीक है। घर में जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों को भी एक्सेस करने के लिए, यानी कि अगर 50 वहां पे 50 लोग बैठे हुए हैं, उन 50 लोगों में से सिर्फ खाली कोई अगर हमको अगर एक्सेस करना चाहता है तो वो एक्सेस करने के लिए वो मेरा नाम लेगा, यानी कि जिसके थ्रू मेरी पहचान हो रही है वही आइडेंटिफायर होता है, वही क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो आइडेंटिफायर कुछ नहीं होता, एक नाम होता है, ठीक है। नाम कुछ भी हो सकता है, जो भी वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं उस वैल्यू से रिलेटेड आप नाम रख दीजिए। एरिया स्टोर कर रहे हैं तो एरिया लिख दीजिए, सम स्टोर कर रहे हैं तो सम लिख दीजिए। अगर आप किसी का लेंथ है तो वेरिएबल का नाम लेंथ लिख दीजिए। कोई वैल्यू विड्थ से रिलेटेड है तो विड्थ लिख दीजिए। कोई वैल्यू मार्क्स से रिलेटेड है तो मार्क्स वेरिएबल ले लीजिए। कोई वैल्यू परसेंटेज से रिलेटेड है तो वेरिएबल का नाम या आइडेंटिफायर का नाम क्या लिख दीजिए, परसेंटेज, ताकि इससे ये चीज आपको पता चल जाए कि जैसे कि वेरिएबल, देखिए दोनों में अंतर है। एरिया इक्वल टू, या किसी ने अगर यहाँ पे a इक्वल टू 3.14 इंटू आर अगर ये लिखा है, देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में बस जो है बस डिफरेंस, जो वैल्यू एरिया स्टोर कर सकता है वही वैल्यू आपका ए भी स्टोर कर सकता है। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि ये नाम मीनिंगफुल है और ये मीनिंगफुल नहीं है। तो कोई भी प्रोग्राम में अगर कोई भी वैल्यू अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो वो किस टाइप की वैल्यू है, किस चीज से रिलेटेड वैल्यू है, तो अगर आप उसका नाम अगर प्रॉपर लिखेंगे तो आपको नहीं, कोई दूसरा या तीसरा यूजर अगर उस प्रोग्राम को देख रहा होगा तो उसको वो चीज समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे स्टूडेंट ने जो है इस टाइप ये वैल्यू स्टोर किया है, तो ये वैल्यू इससे बिलोंग करता है, ठीक है। तो जितने भी अभी हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो पाइथन के हर प्रोग्राम में जो है आपको आइडेंटिफायर आपको बनाना ही पड़ेगा, आपको जो है आपको वेरिएबल जो है आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना वेरिएबल यानी बिना वैल्यू का तो कोई प्रोग्रामिंग हमारा काम तो करेगा नहीं। तो किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग को वेरिएबल या आइडेंटिफायर की जरूरत होती है। तो ये भी आपका मेन पार्ट होता है। अब इसके अलावा बहुत तरीके के आपके जो है नेमिंग वगैरह देते हैं, चाहे वो प्रोग्राम का पार्ट हो या फंक्शन हो या कोई भी चीजें, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वो चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। सिर्फ और सिर्फ खाली आप इतना समझिए कि आइडेंटिफायर या वेरिएबल क्या होता है, सिर्फ वो वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो नाम लिखते हैं वही नाम क्या होता है वो, क्योंकि अगर मुझे 10 को एक्सेस करना होगा तो हम 10 को नहीं लिखेंगे, सीधे एक्स को सामने लेके आएंगे। एक्स अगर सामने आ गया तो इसका मतलब एक्स थोड़ी यूज होगा, एक्स के अंदर जो वैल्यू जो स्टोर है वो यूज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये आपका आइडेंटिफायर होता है। इसका रूल्स क्या है कि अगर प्रोग्राम में अगर कोई भी आइडेंटिफायर अगर हमको बनाना है या डिक्लेयर करना है, उसका रूल्स क्या होता है वो मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग वीडियो वगैरह वॉच कर लीजिए। बाकी इसके अलावा कोई भी किसी को भी डाउट हो रहा है, कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो हमसे पूछ लेंगे, ठीक है। 1 या 2 क्लास करने के बाद हम लोग सीधे जो है प्रोग्राम पे आ जाएंगे। अब प्रोग्राम को कैसे और किस तरीके से बनाया जाएगा वो मैं आपको मोबाइल के थ्रू पैरावाइड में बता दूंगा, और लैपटॉप के थ्रू पीसी पे कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग ये लोग रीड कर लीजिएगा, बाकी जहाँ डाउट होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।